हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यार एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। मैं आपका युवराज धार्मिक और ये हमारा फार्म मैनेजमेंट प्रोडक्शन एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स का दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम किसानों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फार्मर्स का टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फार्मर्स क्या होते हैं। हालांकि मैंने इसमें ये नहीं लिखा, लेकिन फार्मर वो होता है जो किसी कृषि भूमि पर फसल का उत्पादन करता है, वो फार्मर होता है। ओके, अब फार्मर को हम इस प्रकार से भी संदर्भित कर सकते हैं कि वह व्यक्ति जो किसी कृषि भूमि पर फसल उत्पादन करता तथा पशुपालन संबंधित क्रियाकलापों को अपनाता है, उसे हम किसान के रूप में संदर्भित कर सकते हैं। तो हम ऐसे किसान को किस प्रकार से बांट सकते हैं, तो इस विषय में जानेंगे, यानी कि वर्गीकरण करेंगे हम किसानों का। तो किसानों को उनकी भूमि की मात्रा यानी लैंड होल्डिंग के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। यह विभाजन पारंपरिक रूप से नवीनतम सरकारी वर्गीकरण के अनुसार किया गया। देखिए, पहले तो जो विभाजन करेंगे हम पारंपरिक रूप से करेंगे, उसके बाद हमारी भारत सरकार ने सन 2019 में भी एक नया वर्गीकरण दिया था। उस वर्गीकरण को भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पारंपरिक वर्गीकरण को। कौन से? पारंपरिक वर्गीकरण यानी ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। देखिए, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में जो पहले प्रकार के किसान आते हैं वो मार्जिनल किसान आते हैं, यानी सीमांत किसान। देखिए, सीमांत किसान वो होते हैं जिनके पास जो भूमि होती है, कृषि भूमि, वो होती है 0 से 1 हेक्टेयर के बीच में, कि जिनके पास खुद की भूमि की लेकिन बात हो रही है, यानी वे किसान जो 0 से 1 हेक्टेयर भूमि के स्वामी होते हैं, उन्हें सीमांत किसान कह सकते हैं। ये किसान बहुत कम भूमि पर खेती करते हैं, आमतौर पर जीवन हेतु, क्या जीविका हेतु यानी सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? जब किसान किसी कृषि भूमि पर खेती करता है ताकि अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके, तो उसे सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं या फिर जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। इन किसानों की आय कम होती है क्योंकि कम क्षेत्र में खेती कर रहे हैं। उन्हें सरकारी सहायता और योजनाओं की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार अगले जो फार्मर होते हैं, जो दूसरा प्रकार है फार्मर्स का, वो है कि स्मॉल फार्मर्स। स्मॉल फार्मर यानी छोटे फार्मर्स। ये क्या होते हैं? इनके पास जो भूमि होती है वो होती है 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में। क्या होती है? 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में। और ये किसान सीमांत किसानों के साथ कृषि कार्य करते हैं और कभी कभी अतिरिक्त आय के लिए अन्य कृषि सहायक गतिविधियां यानी एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज में भी संलग्न होते हैं। एग्रीकल्चरल एलाइड एक्टिविटीज क्या होगी? जैसे फिशरीज हो गया, मुर्गी पालन हो गया, लाइव स्टॉक हो गया, पशुपालन, ये सभी गतिविधियां ये देखने को मिलते हैं कि करते हैं ये किसान। उसी तरह इसी प्रकार जो अगले किसान हैं उन्हें हम मीडियम फार्मर्स या फिर मध्यम किसान कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यम किसान या फिर मीडियम फार्मर्स। ये किसान जो होते हैं, इनके पास जो होती है भूमि वो 2 से 4 हेक्टेयर होती है। कितनी होती है? 2 से 4 हेक्टेयर। अब अपेक्षाकृत देखा जाए तो ये भूमि थोड़ी ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इतनी है कि अच्छे से कृषि की जा सके। इसलिए ये जो किसान होते हैं ये कॉमर्शियल फार्मिंग यानी वाणिज्य कृषि करते हैं और ये आत्मनिर्भर होते हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग खेती दोनों करते हैं, यानी ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग तो करते ही हैं, यानी अपने घर के लिए खेती करते हैं और कॉमर्शियल करते हैं, यानी कि इनका मार्केट सरप्लस होता है और ये बाजार में अपना एक उत्पादन का हिस्सा बेच देते हैं। इनका उत्पादन बाजार में बेचने योग्य यानी मार्केटेबल सरप्लस होता है। बात कर लेते हैं कि बड़े किसानों की, कि भाई बड़े किसान कौन वाले हैं। तो बड़े किसान वो हैं जिनके पास 4 हेक्टेयर से अधिक खेती है। वह किसान जिसके पास 4 हेक्टेयर से ज्यादा खेती है वो बड़ा किसान है, यानी लार्ज फार्मर है। ओके, और अब जिसके पास इतनी खेती है तो उसके पास पैसा भी होगा, यानी ज्यादातर ये बड़े पैमाने पर खेती करते हैं और कॉमर्शियल फार्मिंग करते हैं, यानी
इनकी जो खेती करने की प्रक्रिया होती है और जो तरीके हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं। इनके पास आधुनिक तकनीकें, उन्नत मशीनरी, बेहतर सिंचाई सुविधाएं भी होती हैं। इसके बाद हम दूसरा जो वर्गीकरण पढ़ने वाले थे, पहला हमने पारंपरिक के अंतर्गत ये पढ़े 4 किसान, और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं सरकार द्वारा नया वर्गीकरण जो दिया गया था उसकी बात करेंगे। न्यू क्लासिफिकेशन बाय GOI यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सन 2019। भारत सरकार द्वारा फरवरी 2019 में किसानों की नई श्रेणीकरण प्रणाली पेश की। इस प्रणाली के अंतर्गत किसानों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो ये किसानों का वर्गीकरण कोई वही है, बस एक एक्स्ट्रा कैटेगरी जुड़ गई है। इसमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ वैसा ही है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल ARA को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग हिंदी में, हम लोग क्या, मैं अकेला हूँ, अकेला PDF बनाता हूँ, सब कुछ अकेले करता हूँ। हिंदी में कोर्स कंप्लीट कराते हैं। आप YouTube पे सर्च करके देख लीजिए, कोई भी ऐसा एक डेडिकेटेड चैनल नहीं जो सिर्फ हिंदी में आप लोगों को कोर्स कंप्लीट कराता हूँ। मैंने एंटोमोलॉजी जैसी कठिन सब्जेक्ट को भी हिंदी में पढ़ा रखा है। और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए, प्लीज़। अभी हमारे चैनल मोनेटाइज नहीं है तो प्लीज़ हेल्प करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट करने से वीडियो की रीच बढ़ जाएगी, ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। अब आगे आप लोग लेक्चर देखिए। तो इसमें भी पहला सीमांत किसान आते हैं। सीमांत किसान के पास 0 से 1 हेक्टेयर होगी। और ये कैसे होंगे किसान, तो ये भी पारंपरिक वर्गीकरण के समान होंगे, यानी छोटे किसान होंगे, छोटे स्तर के होंगे। इनके पास भूमि कम है तो इनके पास अधिक संसाधन नहीं होंगे। उसके बाद आते हैं छोटे किसान, स्मॉल फार्मर्स, जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर भूमि होगी। और ये आंशिक रूप से कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर किसान होंगे, यानी अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं ये। और उसके बाद आता है सेमी मीडियम फार्मर्स। क्या? सेमी मीडियम्स। पारंपरिक वाले में क्या था, स्मॉल के बाद सीधा मीडियम आ जाता था, इसमें सेमी मीडियम आ रहा है। तो सेमी मीडियम वाले जो होते हैं उनके पास 2 से 4 हेक्टेयर भूमि होती है और ये कमर्शियल खेती की ओर बढ़ रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं ये किसान? व्यावसायिक खेती यानी कमर्शियल फार्मिंग की ओर बढ़ रहे होते हैं। इसके बाद आता है सेमी मीडियम फार्मर के बाद मीडियम फार्मर्स। देखिए, मीडियम फार्मर्स वो होते हैं जिनके पास 4 से 10 हेक्टेयर भूमि होती है। कितनी? 4 से 10 हेक्टेयर भूमि होती है। और इनके पास बेहतर सिंचाई, उन्नत तकनीकें उपलब्ध होती हैं। ये किसान बाजार में बड़े पैमाने पर उत्पादन बेचने में सक्षम होते हैं। अब बात करते हैं लार्ज फार्मर की। इस डाटा के अनुसार तो लार्ज फार्मर वो होते हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि हो। और जैसा मैंने उसमें बताया था, लार्ज फार्मर क्या करते हैं? कॉमर्शियली फार्मिंग करते हैं। और इनके पास अत्याधिक कृषि मशीनरी होती है, तकनीक होती है, पूंजी निवेश करने के उच्च संसाधन होते हैं। तो बड़े किसानों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम कुछ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि किस राज्य में कितनी लैंड होल्डिंग किस प्रकार से वितरित है। इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देख लीजिए, अब कृषि जनगणना 2014-2016 के अनुसार भूमि स्वामित्व की स्थिति, एग्रीकल्चर सेंसस 2000 यानी 2015 एंड 16 लैंड होल्डिंग स्टेट्स। उत्तर प्रदेश की जो औसत भूमि स्वामित्व है यानी एवरेज लैंड होल्डिंग जो है वो 0.7 हेक्टेयर है। भाई ये कॉम्पिटेटिव के दृष्टिकोण से था, इसलिए मैंने इसमें बता दिया। और ये 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ इसे याद रखिएगा। उसके बाद आता है कि नागालैंड की जो है सबसे ज़्यादा है भूमि स्वामित्व। भारत में सबसे ज़्यादा भूमि स्वामित्व किस राज्य की है? तो वो नागालैंड की है। और प्रति व्यक्ति कितनी उपलब्ध है, एक व्यक्ति को कितनी भूमि उपलब्ध है? तो वो है 5 से 6 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध होती है एक व्यक्ति के लिए नागालैंड में। उसी तरह भारत की जो औसत भूमि स्वामित्व है यानी एवरेज इंडियास एवरेज लैंड होल्डिंग कितनी है? तो वो 1.08 हेक्टेयर है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।